उनके मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। और आज जो मेरा टॉपिक है परमेश्वर के वचन में वो इस प्रकार से है कि परमेश्वर से हम कैसे आशीष का फल पा सकते हैं। और मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत ही साफ तरीके से बाइबल हमको इस बात को बताती है। आप मेरे साथ निकाल लें पढ़ने के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी बहुत ही प्यारी आयत में है इस प्रकार से 7 और 8 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। 8वां पद इस प्रकार से कहता है, मेरे पिता की महिमा इस रीति से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन हमें क्लियर करता है इस बात के लिए कि जब तक हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाएंगे, हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह में हमको प्रतिफल की ओर ले जाता है। और आज मैं आपको बताना जो चाहता हूँ इस प्रकार से कि कई बार हमारी मांगे तो होती है, कई बार हम मांगते तो हैं पर हम पाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में बहुत साफ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज की सुबह हम परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं? हम किस फल की चाहत करते हैं? हम क्या फल मांग रहे हैं? मेरे प्यारे लोगों, कलीसिया, आप परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मुझे आनंद का फल दे, मुझे खुशी का फल दे, मेरे परिवार में खुशियों का और आनंद का फल दे। आज हम देख सकते हैं जगह जगहों पे, अब देखिए कई प्रकार के प्रॉब्लम्स चल रही, कई प्रकार की परेशानियां चल रही, कई प्रकार के लोग कई प्रकार की नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं। पर उन्हीं के बीच में हम परमेश्वर से कहें, प्रभु जी मुझे वो आनंद का फल दे ताकि मैं और मेरे परिवार के साथ, मेरी कलीसिया के साथ मैं आनंदित बना रहूं। आज मित्रों, परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय ये साफ कहता है, यदि तुम मुझ में, हमें बनना है प्रभु यीशु मसीह में। हमें दिखावटी नहीं होना है, हम दिखावट ना करें, हम दिखावटीपन में ना जाएं, हम दिखावटीपन का काम ना करें। हम परमेश्वर में रियल में बन जाएं। हम जब बन जाएंगे प्रभु यीशु मसीह में ना, तो हम फल पाएंगे। और तब परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है कि मेरे पिता की महिमा इस रीति से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब आप जाकर एक बड़ा फल ला सकते हैं और कई प्रकार के फल आपके जीवन में लग सकते हैं। कलीसिया, कई प्रकार के फल आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके लोगों के जीवन में, आपके सदस्यों के जीवन में लग सकते हैं। वो क्या है? वो आप बहुत साफ प्रभु का वचन बताता है। गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक फलों की लड़ी लगी हुई है ना। पर हम करते क्या है? हम आनंद के फल की ओर नहीं भागते हैं। हम वो फल पाना चाहते हैं, जल्दी से हम पाना चाहते हैं, जल्दी से हम वो फल को पा लेना चाहते हैं, जो फल मुझको और आपको नरक की ओर ले जाता है। बहुत सिंपल और साधारण सा उदाहरण है। परमेश्वर ने जब अपने सृष्टि की, प्रभु ने जब सृष्टि की, प्रभु ने एक बहुत अच्छे बाग को तैयार किया, बहुत अच्छा बगीचा बनाया। उसमें प्रभु ने अपनी महिमा के लिए 2 लोगों को, आदम और हव्वा को वहां पे रखा। क्या हुआ? क्या हुआ उनकी लाइफ में? परमेश्वर ने जो फल दिया था वो भटक गए। क्या हुआ कि सुन ली आवाज शैतान की, और शैतान की जब आवाज सुनी तो आनंद का फल उनके हाथ से चला गया और नरक का फल उनके जीवन में आ गया, शैतानी फल उनके पास आ गया। और आज कई बार हमारे जीवन में हम परमेश्वर की आवाज ना सुनकर दूसरों की आवाज सुनते हैं। हम ये सुनते हैं कि अरे वहां से लोग हमको आवाज दे रहे हैं, हम वहां भागना शुरू करते हैं। हम संगति में नहीं आना चाहते, हम संगति में नहीं बनना चाहते। पर मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर की आवाज सुनेंगे तो प्रभु आपको बहुत आशीषों से भरेगा। परमेश्वर आपको प्रतिदिन आशीषों से भरेगा। आइए आज हम ये फैसला ले प्रभु से, बोले प्रभु जी मैं आपका आनंद फल पाना चाहता हूँ, मैं आप में आनंद बनना चाहता हूँ, मैं आपके जीवन में अपने फल को देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ यीशु मसीह, जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ वो लोग जीवन को पाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तमाम मेरी कलीसिया के तमाम लोगों, हम अपने आप को आनंद का फल पाने के लिए दौड़े। हम निकले
बोले प्रभु जी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर के अंदर एक बड़ा आनंद का फल लाएं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और आपके साथ देकर बात करना चाहता हूँ, इसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे जाएंगे। और यहाँ पे बहुत साफ जक्कई नाम का एक व्यक्ति आप सब जानते हैं, जो प्रभु से भेंट करने के लिए निकला। उसके जीवन में कई प्रकार की चीजें थी, कई प्रकार आनंद था, पर उसने फैसला किया कि आज अगर मुझे कुछ चाहिए है, अगर मेरी लाइफ को बदलना मैं चाहता हूँ, तो मुझे परमेश्वर के आनंद के फल को देखना पड़ेगा। और क्या हुआ, वो प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को देखने के लिए, उस आनंद के खुशी को देखने के लिए, वो प्रभु को देखने के लिए पेड़ पे चढ़ गया। और जब गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, प्रभु वहां से जा रहा, प्रभु ने बोला हे जक्कई झट नीचे उतारा। जक्कई झट से आया और बोला प्रभु आप मेरे साथ मेरे घर चले। जब प्रभु उसके घर जा रहा है, जब प्रभु उसके घर जा रहा है, शायद उसने उससे पहले बहुत बार बहुत सी चीजें मांगी होंगी, अफरात उसके पास होगा, पर जो आनंद उसके घर में आया उससे पहले कभी नहीं आया था। और वो फल आनंद के रूप में फलवंत हुआ। प्रभु ने जाते ही उसके घर में गया, प्रभु जाकर बोल रहा है आज इस घर में उद्धार आया है। आमीन आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस घर में प्रवेश कर गया है। आइए आज हम भी आनंद के फल को पाने के लिए, खुशी को पाने के लिए, अपने जीवन को पाने के लिए प्रभु के हाथ में जाएं और बोले प्रभु जी प्लीज प्रभु आप मेरे घर में आए और मेरे घर से हर वो बुरी ताकतों को दूर कर दे, हर बुरी बातों को दूर कर दे, मेरे जीवन में एक आनंद का फल दे, ताकि जब मुझे लोग प्रभु के नाम से जाने तो ये कहने पाए ये यीशु मसीह का बेटा जा रहा है, यीशु मसीह की बेटी जा रही है। मेरी कलीसिया में आपसे यही कहना चाहता हूँ, आज की सुबह हम परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंपते हैं।